हाय स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो प्रकाश है इससे बनने वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो आपके प्रकाश से जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश होता क्या है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या होता है कि प्रकाश एक तरीके की क्या है? ऊर्जा है जिससे हमें क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे मार्कर हमें दिख रहा है तो कैसे दिख रहा है? जब इस पर प्रकाश पड़ रहा है, पड़ने के बाद परावर्तित हो रहा है, परावर्तित होने के बाद जब हमारी आंखों पे पड़ता है जिससे हमें ये मार्कर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्रकाश एक सुविधा करता है हमें वस्तुओं को देखने के लिए। तो प्रकाश से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहले क्या है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो इससे क्या बन सकता है कि जैसे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो है प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में तो चलता है, कैसे चलता है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है या अनुप्रस्थ होता है? तो इससे एक बन सकता है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रकाश निर्वात से होकर गुजर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि निर्वात क्या होता है? जहाँ पर वायु ना हो, तो वायु हो या ना हो, प्रकाश जो है वो वहाँ से भी गुजर जाता है। जैसे कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो बीच में वायु नहीं है, फिर उसके बावजूद भी प्रकाश आ जाता है ना, तो इस चक्कर में क्या बोलते हैं? प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है। ठीक है, जैसे ध्वनि होती है, ध्वनि जो है हमारी निर्वात से नहीं गुजर सकती, क्योंकि जो है ध्वनि वहीं चल, जैसे वायुमंडल है, हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है तो वायुमंडल के कारण ही ध्वनि गति कर पाती है। जहाँ वायुमंडल नहीं है, जहाँ वायु नहीं है, वहाँ ध्वनि नहीं चल पाती, मतलब निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाती। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि प्रकाश वायु निर्वात में जो चाल होती है, भाई प्रकाश आपका चलता है तो उसकी चाल होगी, उसकी चाल जो होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? कि प्रकाश की चाल पूछ देता है। तो प्रकाश की जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये चाल जो है वो किस में है? वायु और निर्वात में। कभी कभी ये पूछ देगा कि जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है वो कांच में कितनी है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जो कांच में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इम्पोर्टेंट है। और कांच में और जल में भी पूछ देता है। तो जल में प्रकाश की चाल की जो चाल होती है वो होती है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जो होती है जल में प्रकाश की चाल होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और जैसे कि पूछ देता है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक होता है 4/3 और कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.5 बोल देते हैं या 3/2 बोल देते हैं, कुछ भी। और इसका अगर पॉइंट की बात करेंगे तो 1.33 हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये कांच का अपवर्तनांक है, ये जल का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो जो श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो कभी कभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं बच्चों को दिखने को मिलता है कि 39 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये भी हो सकता है। तो अगर आपको मिलेगा तो ये मिलेगा या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आया भी है पेपर में। तो जो प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है, प्रकाश में बहुत सारे रंग होते हैं, तो हर एक रंग का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। जो श्वेत प्रकाश, सभी रंगों से मिला हुआ प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम या हम 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। और जो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर।
ये भी आप लोग ध्यान रखें। ये जो होती है 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आपका किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वो कौन सा होता है? लाल रंग। जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम। कम की बात करेंगे तो बैंगनी का। और इसमें प्रकीर्ण के बारे में पूछ लेता है, तो प्रकीर्ण से रिलेटेड हम आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। वैसे बता दें आप लोगों को कि जो प्रकीर्ण होता है वो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम। ये अधिक होता है प्रकीर्ण, ये बैंगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का कम होता है। और तरंग दैर्घ्य जो है वो लाल का अधिक होता है और बैंगनी का कम होता है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी अगर कोई होगा तो हम आपको बता देंगे। वैसे इतने जो हैं वो प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में पूछ सकता है, जैसे कि जो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, प्रकाश निर्वात में नहीं गुजर सकता, मतलब प्रकाश निर्वात में गुजर सकता है, ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती, और प्रकाश की निर्वात और वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और उसके बाद कांच में या जल में पूछ लेता है, जल या कांच का अपवर्तनांक, कांच का होता है 3/2 या 1.5 और जल का होता है 4/3। ठीक है, और ये इसका तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है या 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक हैं या जो क्वेश्चन बन सकते हैं बहुविकल्पी यहीं से बनेंगे। तो आप लोगों को लगातार इस तरीके से साइंस और मैथ से रिलेटेड बहुविकल्पी क्वेश्चन बनने वाले जो 20-20 क्वेश्चन आते हैं उनकी लगातार प्रैक्टिस होगी। और ये जो है आप लोग क्वेश्चन तैयार करते चलें, 20 में 20 आपके सही होंगे। आप अगर अच्छे से वीडियो देखेंगे और जो भी बताएं वो तैयार कर लेंगे, 20 में 20 आपके सही हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, धन्यवाद।